प्रश्न 3। उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करते हुए a माइनस 1/a गुना a प्लस 1/a गुना a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर गुना a का घात 4 प्लस 1/a का घात 4 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न है a माइनस 1/a गुना a प्लस 1/a गुना a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर गुना, तो इधर जगह नहीं है तो हम नीचे लिख लेते हैं, a का घात 4 प्लस 1/a का घात 4। इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे a माइनस 1/a गुना a प्लस 1/a, तो ये कौन सा सूत्र पे है? तो a माइनस बी गुना a प्लस बी के सूत्र पे। तो a माइनस बी गुना a प्लस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे a है और b के जगह पे है 1/a। देखिए a माइनस बी गुना a प्लस बी, तो a माइनस बी गुना a प्लस बी, तो a के जगह पे a है और b के जगह पे कौन है? 1/a। तो a माइनस बी गुना a प्लस बी बराबर क्या लिख देंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी इसको हम लिख लेंगे, इन दोनों को, a माइनस बी गुना a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर। इस तरह लिख लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को हम इस तरह लिख लेंगे, a माइनस बी गुना a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह लिख लेंगे। अब इसको लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो इसको हम मंझला कोष्ठक में ले लेंगे। अब लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और फिर a का घात 4 प्लस 1/a का घात 4। इस तरह से लिख लेंगे। यानी इन दोनों को जैसे है वैसे ही लिख लेंगे, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और a का घात 4 प्लस 1/a का घात 4। इस तरह हम लिख लेंगे। तो a स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख लेंगे, तो इसको हम इसी तरह रहने देंगे, a स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर। इसको हम इसी तरह रहने देंगे और इसको हम लिख लेंगे, फिर मंझला कोष्ठक लगा लेंगे, a स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। देखिए 1/a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/a का होल स्क्वायर, क्योंकि एक का वर्ग भी एक ही होता है, तो एक को हम एक का वर्ग लिख लेंगे और बटा में a स्क्वायर, यानी 1/a का होल स्क्वायर। इस तरह लिख लेंगे इसको, यानी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर, क्योंकि एक का वर्ग एक ही होता है, तो एक को हम एक का वर्ग लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे, 1/a स्क्वायर को 1/a का होल स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि एक लिखें चाहे एक का वर्ग लिखें एक ही बात है, एक का वर्ग भी एक ही होता है। तो इस तरह लिख लेंगे और ये जैसे है वैसे ही लिख देंगे इसको, यानी a का घात 4 प्लस 1/a का घात 4। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब ये दोनों में देखिए a माइनस बी गुना a प्लस बी, देखिए a माइनस बी
गुना ए प्लस बी के सूत्र पे आ गया है। तो a माइनस बी गुना ए प्लस बी बराबर क्या होता है? तो a माइनस बी गुना ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे है ए स्क्वायर, b के जगह पे कौन है? 1/a है। देखिए a के जगह पे ए स्क्वायर है और b के जगह पे 1/a का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो a माइनस बी गुना ए प्लस बी, तो a के जगह पे कौन है? ए स्क्वायर है और b के जगह पे 1/a स्क्वायर है। उसी तरह a के जगह पे ए स्क्वायर है और b के जगह पे 1/a का होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी गुना ए प्लस बी बराबर क्या लिख लेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को हम इस तरह लिख सकते हैं अब। तो a माइनस बी गुना ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, ए की जगह पे ए स्क्वायर है। देखिए ए स्क्वायर ए की जगह पे है तो ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी में कौन है? 1/a का स्क्वायर, बी में है 1/a का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इस पे भी हम स्क्वायर दे देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह लिख लेंगे। तो ए स्क्वायर, देखिए ए की जगह पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी की जगह पे है 1/a का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह लिख लेंगे। ए माइनस बी गुना ए प्लस बी, ए माइनस बी गुना ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह लिख लेंगे। अब इसको लिख लेंगे a का घात 4, a का घात 4 प्लस 1/a का घात 4, इसको इसी तरह रहने देंगे अभी। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम तो ए स्क्वायर का स्क्वायर है, देखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी घात पे घात है, ए का घात 2 और पूरा पे घात 2 है। तो जब इस तरह से प्रश्न हो, जब इस तरह से घात पे घात हो तो क्या करते हैं? घात को गुना कर लेते हैं, यानी ए का घात कितना हो जाएगा? ए का घात 4 हो जाएगा। देखिए 2 गुना 2 क्या हो जाएगा? ए का घात 4 माइनस यहाँ पे भी 1/a का घात 2 है और पूरा पे घात 2 है, तो घात को गुना कर लेंगे, यानी 1/a का घात 2 गुना 2 कितना होगा? 4। तो हम लिख लेंगे 1/a का घात 4 इस तरह लिख लेंगे। अब इसको हम कोष्टक में कर लेते हैं इस तरह से। अब देखिए, अब a का घात 4 को a का घात 4 ही लिखेंगे प्लस, अब 1/a का घात 4 को हम लिख सकते हैं 1/a और पूरा पे घात 4 इस तरह से लिख लेंगे और यहाँ पे मंझला कोष्टक लगा लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, यानी 1/a का घात 4 को हम लिख सकते हैं 1/a का घात 4। क्यों? क्योंकि एक लिखें चाहे 1 का घात 4 लिखें एक ही बात है, क्योंकि एक को एक पे कितना भी घात दें एक ही रहेगा। जैसे एक पे घात 4 भी दे तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 क्या होगा? एक ही होगा। तो 1/a का घात 4 को हम लिख सकते हैं 1/a का घात 1/a का होल, यानी 1/a का पूरा पे घात 4, क्योंकि 1 का घात 4 तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1 का घात भी 4 लिख लेंगे, तो 1 का घात 4 भी एक ही होगा। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह लिख लेंगे। तो ये कौन सा सूत्र पे हो गया है? तो ये हो गया a माइनस बी गुना ए प्लस बी, ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो अब इसको हल करेंगे। तो a माइनस बी गुना ए प्लस बी बराबर क्या होता है? तो देखिए a माइनस बी गुना ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे है a का घात 4, b के जगह पे है 1/a का घात 4। ठीक है, तो a माइनस बी, a में ये पूरा आ गया a का घात 4, तो a माइनस बी यानी 1/a का घात 4 ये हो गया b। तो a माइनस बी गुना ए प्लस बी,
ए प्लस बी, यानी ए का घात 4 प्लस 1 बटा ए का घात 4। तो a माइनस बी गुना a प्लस बी, यानी a प्लस बी। तो a के जगह पे कौन है, a का घात 4 है, और b के जगह पे है 1 बटा a का पूरा का घात 4 है b के जगह पे। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे a माइनस बी गुना a प्लस बी बराबर a स्क्वायर, यानी a का घात 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया। तो a के जगह पे a का घात 4 था, तो इसका स्क्वायर दे देंगे, यानी a का घात 4 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b में कौन है, तो b में है 1 बटा a का घात 4, यह है b में। तो इसका भी स्क्वायर देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी इसको भी हम इस तरह से मंझला कोष्टक में ले लेंगे और स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, अब घात पे घात है, घात पे घात है तो घात को गुना कर लेंगे, यानी a का घात 4 दूना 8, a का घात 4 दूना 8 माइनस, अब यहाँ पे भी घात पे घात है, तो 1 बटा a का घात 4 दूना 8, 1 बटा a का घात 4 दूना 8, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, घात को गुना कर लेंगे, तो अब ये हो जाएगा a का घात 8 माइनस 1 बटा, अब देखिए 1 बटा a का घात 8 है, यानी दोनों पे घात 8 है, तो 1 का घात 8, एक पे भी कितना भी घात दें एक ही होगा, 1 गुना 1 एक ही होता है, तो एक पे कितना भी घात दें, यानी 1 गुना 1 गुना 1 सब एक ही होगा। तो 1 का घात 8 क्या हो जाएगा 1, और a का घात 8 को इस तरह से लिख देंगे, a का घात 8, यानी इसका उत्तर हो गया a का घात 8 माइनस 1 बटा a का घात 8, यानी इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, तो इसको इस तरह से हम कर देंगे, यानी इसका गुणनफल क्या हो गया, a का घात 8 माइनस 1 बटा a का घात 8, इसका गुणनफल, यानी इसका उत्तर।